सो देयर इज़ अ बुक जिसको चार्ली मुंजर ने पढ़ा और फिर मनीष पवराय ने पढ़ा और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से रिलेट किया और फिर बुक को प्रेज किया। बुक किस चीज़ के ऊपर है? बुक है एक पैटर्न के ऊपर जो है बियर और बुल मार्केट का। वो पैटर्न कैसा दिखता है? वो कुछ ऐसा दिखता है, 22 साल जीरो रिटर्न, 8 साल मैसिव बुल रन, 25 साल जीरो रिटर्न, 11 साल बुल रन, 17 साल जीरो रिटर्न, 17 साल फिर बुल रन, 12 साल जीरो रिटर्न, 9 साल बुल रन। ये अभी कंटिन्यूस है, 17 साल पार कर चुका होगा। तो ऐसा होता क्यों है? ये होता है क्योंकि ह्यूमन एक ऐसे साइकोलॉजी में चलता है जिसमें वो बहुत खुश हो जाता है और फिर बहुत दुखी हो जाता है। ऐसे ह्यूमंस बहुत कम हैं जो बीच में रह पाते हैं। जो बीच में रह पाते हैं, जो मैथ्स देख पाते हैं, वो प्रॉफिट करते हैं, और जो इमोशंस में बह जाते हैं और फोमो में आ जाते हैं और ये बाकी सब जो साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज प्ले होती हैं उसमें आ जाते हैं, वो लूज करते हैं। इवन न्यूटन भी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी में आ गए थे। उन्होंने एक शेयर लिया था उनके समय में और फिर वो 3-4 गुना कर दिया, फिर उन्होंने बेच दिया, लेकिन उनके दोस्त ने रखा हुआ था और उसके दोस्त उसको डेली बताते थे, देख मैं कितना होशियार हूँ। साइकोलॉजिकल टेंडेंसी में आ गए, फोमो या जिस भी चीज़ के, उन्होंने भी खरीद लिया। कुछ दिन शेयर ऊपर चढ़ा, फिर वही पीक लगा मार्केट का, यूके मार्केट का, इकोनॉमी का भी, और फिर वहाँ से यूके डिक्लाइनिंग ट्रेंड में, मार्केट डिक्लाइनिंग ट्रेंड में, और न्यूटन उस पैसे में हार गए और तब के वो कुछ करोड़ों ही रहे होंगे, आज के तो लाखों हैं। तो वैसे ही साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज चलती हैं। ऐसे कई चार्ट्स भी बनते हैं। डिफरेंट ह्यूमन के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। किसी का पीक बहुत ऊपर होता है और डाउन साइड बहुत कम रहता है, किसी का एकदम न्यूट्रल रहता है, किसी का डाउन साइड बहुत ज़्यादा रहता है, अप साइड बहुत कम रहता है, दुखी बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ बहुत जल्दी कम होता है। तो मार्केट का हायर हाई में, लेकिन अप और डाउन के साथ सेम पैटर्न चलता है, क्योंकि मार्केट को सेम लोग चलाते हैं। मार्केट में भी कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। ये एक चीज़ है, एक पैटर्न है। अब उससे रिलेटेड मैं और भी कई चीज़ें बताऊँ। एक पैटर्न एक नियम जो है इस पैटर्न का कि मार्केट कभी भी 3 साल से ज़्यादा कंटिन्यूस अच्छे से नहीं गिरता है किसी भी हालत में, और छोटे मोटे बियर रन तो एक ही साल में ख़त्म हो जाते हैं। इवन 1929 में भी 3 ही साल गिरा था, 1 साल वो डोजी था। तो अनडिसाइसिव कैंडल होता है, वो डिसीजन वाला नहीं। तो एक नियम ये। दूसरा नियम ये कि मार्केट जनरली जितना साल का बियर रन देता है उतना साल का बुल रन देता है, या उतना ही रिटर्न देता है। मार्केट का एवरेज रिटर्न यूएस मार्केट का 6% होना है, तो अगर वो 20 साल तक 6% रिटर्न नहीं देता है तो आने वाले 8 साल में ऑन एवरेज उसको 22 साल प्लस 8 साल का 6% रिटर्न देना होगा। ऐसा टाइप का नियम बनेगा इसका, एक इक्वेशन बनेगा, मैथ्स बनेगा, एल्गो बनेगा, जो हम अभी नहीं बनाएंगे मगर आप समझ सकते हैं। और उसके बाद सेम होगा, 25 साल 10 साल वो जीरो रिटर्न देगा और फिर उतना रिटर्न देगा, उससे ज़्यादा रिटर्न देगा, फिर जीरो, फिर उससे ज़्यादा, फिर जीरो, फिर उससे ज़्यादा। और रिटर्न्स कैगर में 6% और 10% में 40% का अंतर नहीं है, बहुत गुना का अंतर है, गुणों का अंतर है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे 21%, फिर यहाँ पे 9%, 0%, 15%, इसको 6% देना है, 21% दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा दे रहा है। और अभी हम करेंटली अगर इस चार्ट को हम आगे पोर्ट्रे करें तो एक मैसिव बुल रन में खड़े हैं, जिसका मतलब क्या होता है, एक मैसिव बियर रन। ये वीडियो है मनीष पवराय का, यहीं से मुझको ये आइडिया नोटिस में आया। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो डिटेल में आपको उनकी कहानी पता चलेगी। 1999 में ये अपना खुद का फंड चालू करने वाले थे और इनको बात नोटिस में आ गई थी एक तरीके से। उन्होंने कहा ये तो प्रॉब्लमेटिक होगा, इतना वैल्यूएशन है, इतना बुल रन है, इतना पागलपन है मार्केट में, हम क्या करेंगे। तो फिर उन्होंने दिमाग लगाया, या लग गया तुक्का जो भी, कि अगर हम 100 रुपये की चीज़ को 25 रुपये में खरीदने में ध्यान दें तो हमको क्या फ़र्क पड़ता है कि मार्केट का पी 40 है या 20 है या 22 है। हम तो 5 के पी की ही कंपनी खरीद रहे हैं, अच्छी कंपनी खरीद रहे हैं जो 15 के पी में होने का पोटेंशियल रखती है, 30 के पी में होने का पोटेंशियल रखती है, इवन 1.5-2 की पी का कंपनी खरीद रहे हैं। तो ये 2 काइंड्स ऑफ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है, एक चार्ली मुंजर का है और एक बेन ग्राहम का है। बेन ग्राहम का इनिशियल पीरियड्स में कंबाइंड विद पिट ऑफ चार्ली बहुत अच्छा काम करता है, और फिर जब पैसा बहुत बड़ा हो जाता है तो करना मुश्किल हो जाता है। मगर इवन आफ्टर
वॉरेन बफेट ने अपने पूरे जीवन में इस पैटर्न को फॉलो किया है, और अगर आपको भी अमीर बनना है तो करना पड़ेगा। जब भी मार्केट हाई वैल्यूएशन जोन में आते हैं, वॉरेन बफेट कैश में आ जाते हैं। अभी भी वो 50% 40% कुछ कैश में है, और इसी चार्ट को देखकर वो कैश में है। और उनका एक खुद का इंडिकेटर है इसी को जज करने के लिए। वो इंडिकेटर का नाम है मार्केट कैप टू जीडीपी, जो 200%, 210, 20% में चल रहा है, जो कि वर्ल्ड एवरेज से 2.2x जितना ज़्यादा है। इंडिया का अभी 100% में चल रहा है, जो उनके वैल्यूएशन में फेयर वैल्यू है। और ये यूएस मार्केट अपना ऑल टाइम जीवन में जितना वैल्यूएशन नहीं देखा है मार्केट कैप टू जीडीपी में, उतना देख रहा है। जिसका मतलब ये क्या बताना चाह रहा है कि और बड़ा पागलपन का बुल रन है। वैसा ही कुछ निकाई में भी हुआ था। जितना बड़ा जितना बड़ा मैड बुल रन, उतना बड़ा मैड बियर रन। एक और चीज़, उसके बाद अगर हम इसका 2008 से अभी तक का कैगर देखें तो 12% का है। 1990 वाले बुल रन से और डाउ और ग्रेट डिप्रेशन वाले बुल रन से तो बहुत कम है, लेकिन बुल रन है। ये डबल रिटर्न है जितना उसको देना चाहिए उसके मुकाबले। अब हम अगर इंडियन मार्केट्स में आए तो हम इसको बीएससी से मैच कर सकते हैं। बीएससी में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। यहाँ पे इसका 6 साल कुछ रिटर्न नहीं, फिर हर्षद मेहता आया, फिर 7 साल मैसिव बुल रन, फिर इतना रिटर्न दे दिया कि मार्केट 10 साल तक चला ही नहीं। फिर बुल रन आया, और फिर 2007 वाला मैसिव बुल रन हर्षद मेहता से थोड़ा सा छोटा लेकिन उतना ही बड़ा बुल रन आया। फिर वहाँ से मार्केट 5-7 साल 6 साल नहीं चला। फिर वहाँ से अभी कंटिन्यूइंग बुल रन चल रहा है, जिसमें कि ये बेयर रन दिख रहा है। होगा कि नहीं पता नहीं, 2020 में भी दिखा था मगर वो रिकवर कर गया। तो करेक्शन था, वो बियर रन नहीं था। तो बियर जब होगा जब मार्केट सेल ऑन राइज हो जाएगा, जब भी बढ़े तब बेचना है। हालांकि अभी नहीं हुआ है, और 1992 से 2000 तक में हो गया था लगभग। तो अब आगे क्या हो सकता है? जो मुझको लग रहा है यूएस मार्केट में जिसका जीडीपी 2% से बढ़ता है, वो अगर 11% का कैगर दे रहा है मार्केट, तो ये कितना, अगर 12 मान ले उसको, तो 6 टाइम्स रिटर्न दे रहा है। कूल डाउन आ सकता है इसमें। और ये जो बुल रन ड्राइव हो रहा है, ये हो रहा है मैक 7 कंपनी से, एनवीडिया से, टेस्ला से, गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट, जिनका शायद से बोलबाला आने वाले समय में कम हो जाए। माइक्रोसॉफ्ट का शायद ना हो, मगर इन एआई कंपनीज का जिनका वैल्यूएशन कुछ भी चल रहा है और जिनके वजह से इनका रेवेन्यू कुछ भी चल रहा है, वो ख़त्म हो सकता है। अभी तक इन्होंने पागलपन नहीं देखा है। आखिरी लेग ऑफ बुल रन बाकी है शायद से। जब ओपन एआई का और क्लॉड का आईपीओ आ जाएगा तब वो ख़त्म होगा। आईपीओ शायद 2027 तक आ जाए, और उसके बाद कुछ साल या कुछ महीने चले बुल रन, आखिरी लेग जो कि मैसिव रिटर्न का हो, और फिर वहाँ से मार्केट क्रैशिंग मोड में आए और फिर अपना पीक 10 साल 5 साल 15 साल तक क्रॉस ही ना करे। और यूएस का इकोनॉमी उस चीज़ के लिए रेडी भी है, सॉफ्ट रीसेट के लिए। तो ऑल थिंग्स इन फेवर ऑफ अ ग्रेट बियर रन फॉर यूएस। इंडिया का अगर हम बात करें, इंडिया का इकोनॉमी ग्रोइंग है, बाकी सब ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं दिखाई देता। वैल्यूएशन भी उससे आधा है, और रिटर्न भी जितना उसको होना था उससे बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे में 12.5% का है जो उसको होना ही था, और ऐसे में 13% का है जो भी उसको होना ही था। तो ये ओवर हीटिंग तो नहीं है। 13% ज़्यादा है, अब रिटर्न कम हो जाना चाहिए। 11% 12% में कूल डाउन होना चाहिए। तो कुछ साल हो ही चुके हैं, 1-2 साल तो हो ही चुके हैं बेयर रन को आए। पता नहीं कितना साल चलेगा इंडियन मार्केट में, क्या हो सकता है। मगर जो भी हो, अगर ये बेयर रन चलता भी है 2-3 साल यहाँ से आगे, तो हमको तो एक बात पता है। वो बात ये है कि जब भी मार्केट ओवर हीटेड हो जाए तो हमको इंडेक्सेशन और ये सब चीज़ों से हटकर और क्राउड को चेस करने के बजाय और रैंडम बेट्स मारने के बजाय, नाम पर बेट्स मारने के बजाय फंडामेंटल में आ जाना चाहिए। और 100 रुपये की चीज़ को 25 पैसे में खरीदने, 1 रुपये की चीज़ को 25 पैसे में खरीदने का कोशिश करना चाहिए, और उससे हम मार्केट को अच्छे से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। मार्केट हमको आउट परफॉर्म नहीं कर पाएगा।
और ऐसा ही कुछ पैटर्न गोल्ड मार्केट में भी दिखता है। एक बुल रन, फिर कुछ 17 साल का बियर रन, फिर बुल रन, फिर कुछ यहाँ पे तो 17 साल का नहीं था मगर 5-7 साल का, जितना 10 साल का बियर रन। बिटकॉइन मार्केट में भी दिखता है, क्रिप्टो मार्केट में भी दिखता है। 3 साल का, 2 साल का बुल रन, फिर 2 साल का बियर रन, फिर 2-3 साल का बुल रन, फिर 2-3 साल का बियर रन। एग्जैक्ट आप यहाँ पे नाप सकते हैं। 1-2-3 साल का बुल रन, 1 साल का बियर रन, 1-2-3 साल का बुल रन, 1 साल का बियर रन, 1-2-3 साल का बुल रन। यहाँ पे थोड़ा जल्दी खत्म हो गया। फिर 1 साल का बियर रन जो खत्म नहीं हुआ है अभी।